अयोध्या को वेटिकन सिटी से भव्य बनाएंगे। अयोध्या में ऐसा विकास होगा कि विश्व गौरव बनेगा। लेकिन उद्घाटन के महज 5 महीने के बाद ही पहली और हल्की बारिश में राम मंदिर के गर्भगृह से न सिर्फ पानी निकल आया, बल्कि अयोध्या की सड़कें धंसने लगीं, नई बनी दीवारें ढहने लगीं, घर धर्मशालाओं में पानी भर गया। मानसून अभी ठीक से आया भी नहीं था कि यहाँ पर सैलाब जैसी हालत है। अब जरा सोचिए कि यहाँ के लोग अपने आप को कैसे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। और अब बात आगे की। दरअसल अयोध्या शहर इन दिनों काफी चर्चा में है। पहले चुनाव परिणाम पर, फिर राजू दास और डीएम की बहस पर, राम मंदिर बनने के बाद पहली बार हुई बारिश को लेकर, भगवान राम के आने के बाद अयोध्या की जो पहली बारिश हुई तो उसी से बवाल खड़ा हो गया है। राम पथ धंस गया है, स्टेशन की दीवार ढह गई है। हद तो तब हो गई जब राम मंदिर से ही पानी टपकने की खबर आ गई। पानी टपकने की खबर बाहर आई तो जैसे पूरे प्रबंधन पर ही सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि 1000 साल तक सुरक्षित रखने का दावा धराशायी हो गया। सफाई आई, लेकिन सवाल अब भी कायम, क्योंकि राम मंदिर की छत टपकने का दावा मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया था। राम मंदिर के निर्माण में लापरवाही का ये पहली बार कोई आरोप नहीं लगा है। इसके अलावा अयोध्या के तमाम इलाकों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था और पूरे इलाके में विकास की गंगा बहाई जाने की बात कही गई थी। सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन पता नहीं कौन से वो इंजीनियर थे कि पहली बारिश में ही उनका सारा विकास और उनकी सारी कवायद ढह गई। जो भी मंदिर बन गए हैं, जहाँ रामलला विराजमान हैं, और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चू रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी नहीं निकल पा रहा है। पानी निकलने का जगह नहीं है और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है। ये समस्या जो है, इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन और सब बंद हो जाए। अयोध्या में शनिवार की रात को ही बारिश में रामपथ रोड पर सटे लेन सेर पर गंभीर जल जमाव हो गया। इसके अलावा कई इलाकों में सीवर का पानी घरों में घुस गया। वहीं रामपथ रोड और अयोध्या के अन्य नई सड़कें कई जगह धंस गईं। स्थानीय लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जलवानपुरा और हनुमानगढ़ी भक्ति पथ और टेढ़ी बाजार से अंदरूनी इलाकों में लोगों का चलना निकलना तक दूभर हो गया है। अब पूरे अयोध्या में इस बात की चर्चा है कि हनुमानगढ़ी के सेवक राजू दास ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव हारने का कारण और जिस तरह से प्रशासन और डीएम को जिम्मेदार बताया था, वो इस बारिश में सामने सच ला करके रखने के लिए काफी है। दरअसल इस पूरी कवायद के बीच में राजू दास ने जिस तरह से डीएम और प्रशासन पर निशाना साधा था, वो लखनऊ तक सीएम आवास तक पहुंचा था। भले ही अयोध्या में विकास की असलियत पहली बारिश में ही उतर गई हो, बूंदाबांदी में ही उसका रंग उतर गया हो, लेकिन सपाई अवधेश प्रसाद की जीतने की वजह अब तक भले ही ना सामने आई हो, लेकिन उसमें जिस तरह के आरोप लगे थे वो अब सच साबित हो रहे हैं। जिन पर अयोध्या को वेटिकन सिटी और यरूशलेम जैसा बनाने का दावा था, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी, उन्होंने अयोध्या की क्या शक्ल